हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैप्पी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कशन में लेने वाले हैं, वो है विटामिन डी। कुछ इसके फायदे, कुछ इसके नुकसान हैं, कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी नॉलेज और आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी एक सनशाइन और एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज से जो किरणें आती हैं उनकी मदद से विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। इट्स फ्री गिफ्ट बाय नेचर टू एवरी ह्यूमन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे सनरेज से ही ले सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं और सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिन्हें लेकर विटामिन डी की मात्रा और कमी पूरी की जा सकती है। FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इसकी आवश्यकता 400 IU मतलब 10 mcg होती है, लेकिन उम्र और इसकी कमी के हिसाब से 400 IU से लेके 4000 IU तक हो सकती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये IU है क्या, तो मैं आपको बता दूं I और U ये अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन IU किसके ऊपर स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिट और इसका यूज फार्मेसी में होता है विटामिन की मेजरमेंट के लिए या फिर किसी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन डी जो लोग शाकाहारी होते हैं उनकी बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। वेजिटेरियन के लिए विटामिन डी से युक्त भोजन जैसे विटामिन डी मिल्क, ऑरेंज जूस, बादाम का दूध, मशरूम और भी अन्य पदार्थ इसमें शामिल है। नॉन वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज हैं जैसे कोड लिवर ऑयल, फिश, एग योल्क, व्हाइट फिश और कुछ अन्य पदार्थ भी इनमें शामिल आप कर सकते हैं जो खासकर प्रोटीन से युक्त होते हैं। सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए कितना समय धूप में बिताए। ऐसा तो है नहीं कि पूरे धूप में खड़े रहेंगे पूरा ही दिन। तो एक्चुअली क्या होता है कि विटामिन डी के लिए बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा काफी होता है और इसकी जो टाइमिंग है वो आप 8 से और 11 के बीच में जो होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है। सूरज से निकलने वाली यूवी रेज विटामिन डी बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी सनरेज से कितना विटामिन डी बनाएगी ये वेदर टाइम और आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि विटामिन डी हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। हमारी बॉडी को एक्टिव और दिमाग को मजबूत बनाने में सक्षम भी है। शरीर में कैल्शियम को सोखने के लिए विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ भी सकता है। बच्चों में रिकेट्स यानी सूखना रोग जिसे हम कहते हैं होने का खतरा बढ़ जाता है और बड़ों में इसकी हड्डियां, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो टाइटेंस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होने लगती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, बोन डेंसिटी का कम हो जाना। ये विटामिन कैंसर से भी आपका बचाव करता है। ये विटामिन कैंसर वाली कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। ये बात तो आपको अभी तक पता चल ही गई होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, डायबिटीज के खतरे से भी हमारी रक्षा करता है। विटामिन डी हमारे हार्ट और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विटामिन डी। पुरुषों में एक्टिवनेस और बॉडी ग्रोथ में हेल्प ही करता है। विटामिन डी की कमी के कॉमन रिस्की फैक्टर्स। कई लोगों में विटामिन डी की कमी का रिस्क काफी ज्यादा होता है। जो लोग इनमें शामिल हैं वो है बुजुर्ग, कुछ ऐसे पुरुष जो लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद विटामिन की कमी बढ़ जाती है, जिनकी बॉडी में ज्यादा फैट होता है, ज्यादा दुबले पतले और ज्यादा मोटे लोगों में इसकी कमी का असर देखा जा सकता है। और जो लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं उनके लिए भी विटामिन डी की कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग सनस्क्रीन क्रीम यूज करते हैं क्योंकि सूरज से आने वाली किरणों को रोकती है। ओके, सनस्क्रीन इन महत्वपूर्ण किरणों को रोककर विटामिन डी की क्षमता को रोकती है, तो कोशिश करें मॉर्निंग टाइम में कोई लेयर या क्रीम अप्लाई ना करें, क्योंकि वो टाइम आपकी स्किन और हेल्थ को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो ये थी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आई होप। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए।